दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने ईगल बनाया है, EAGLE ईगल बनाया है। और ये जो ईगल का निर्माण किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के तरफ से, वो हिंदुस्तान का जो चुनाव आयोग है एक तरीके से उसके ऊपर भी अपनी नज़र बनाए रखेगा। जो पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर भी अपनी नज़र बनाए रखेगा, क्योंकि वर्तमान भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी पारदर्शिता को लेकर के हमेशा सवाल किया जाता रहा है। और ख़ास करके चुनाव आयोग जिस तरीके से काम करता है उसकी निष्पक्षता को लेकर के भी सवाल किए जाते रहे हैं। और तमाम ऐसे चुनाव हुए हैं जिसके नतीजे चौंकाने वाले हुए हैं, और नतीजे जो हुए हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप के नतीजे आए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ईगल बनाया है। ईगल का जो फुल फॉर्म है उसको मैं आपको बताता हूँ, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट। इसमें जो कांग्रेस पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी किया है, इसमें कुल ये जो ग्रुप बनाया गया है ईगल, इसमें कुल 8 लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोग हैं। अजय माकन है, इसमें दिग्विजय सिंह है, अभिषेक सिंघवी हैं, प्रवीण चक्रवर्ती हैं, पवन खेड़ा हैं, गुरदीप सिंह सप्पाल हैं, नितिन राउत हैं, और इसके अलावा एक रेड्डी साहब है, चल्ला वामशी चांद रेड्डी। ये 8 लोग हैं जो कि इस ईगल के मेंबर्स हैं। और ये जो लोग हैं वो तमाम जो चुनावी प्रक्रिया होती है, चाहे वो राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव हो या फिर जो लोकसभा के चुनाव हैं, इन सभी चीज़ों पर नज़र रखेंगे, चुनावी प्रक्रिया पर नज़र रखेंगे, किस तरीके से डेटा का मैनिपुलेशन किया जाता है उस पर नज़र रखेंगे, और इन सब चीज़ों को एकत्र करेंगे, डेटा को एकत्र करेंगे, और उस पर जो भी आगे पॉसिबल कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के भारत के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर के हमेशा से सवाल होता रहा है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगता रहा है। और आज ही राहुल गांधी, जब कांग्रेस के पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी, लोकसभा में LOP हैं राहुल गांधी, वो जब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी इससे संबंधित 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया था। और उसमें से एक जो इशू था जो राहुल गांधी जी ने उठाया, वो चुनाव आयुक्त की, जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति को लेकर के राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी। और उन्होंने ये चीज़ बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला जो पैनल होता है, जो समिति होता है, उसमें से CGI के नाम को हटा दिया और मेंबर्स को सिर्फ 3 कर दिया, है ना। तो फिर वैसी स्थिति में जो LOP है, जो तीसरा मेंबर है नियुक्ति पैनल का, नियुक्ति समिति का, तो LOP का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाएगा अगर ऑलरेडी उसमें सरकार के 2 लोग होते हैं। मान लीजिए जैसे अभी राजीव कुमार हैं जो अभी रिटायर होने वाले हैं फरवरी महीने में, इसके बाद अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। तो वो जो नियुक्ति कमेटी बनेगा, जो समिति बनेगा, उसमें 3 लोग होंगे। मोदी जी ने तो CGI को पहले से ही हटा दिया, तो CGI को हटाने के पश्चात 3 लोग बचेंगे। उसमें से 2 लोग सरकार के होंगे, एक खुद मोदी जी होंगे और एक गृह मंत्री होंगे, अमित शाह होंगे, और तीसरा जो मेंबर होगा वो LOP होगा, यानी कि राहुल गांधी होंगे। तो राहुल गांधी ने वही चीज़ यहाँ पर उसी चीज़ का जिक्र किया है कि उसमें पॉइंट क्या है, ऑलरेडी उसमें सरकार के 2 लोग हैं, तो 2:1 ही रेशियो हो जाएगा। सरकार के 2 लोग हैं तो वो जिसको चाहेंगे उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे, तो उसमें फिर LOP के जाने का क्या पॉइंट है। Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? बहुत ही वाजिब चीज़ राहुल गांधी जी ने यहाँ पर उठाया है। और इस चीज़ को लेकर के पहले भी चर्चा होती रही है कि जो मोदी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी है, जो अमित शाह हैं, वो वैसे ही व्यक्ति को उस पद पर बैठाना चाहते हैं जो कि उनके सुविधा के अनुसार काम कर सके। और राजीव कुमार जीता जागता एग्जाम्पल है इस चीज़ को लेकर के, किस तरीके से राजीव कुमार, जितनी चर्चा चुनाव के दौरान मुद्दों की नहीं होती थी,
उससे अधिक चर्चा राजीव कुमार की होती थी कि राजीव कुमार किस तरीके से नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि चुनाव के कार्यक्रम होते हैं, जो चुनाव की जो डेट शीट अनाउंस होती है, वो भी पीएमओ से बन करके जाती है और उसको राजीव कुमार लेकर के पढ़ देते हैं। तमाम तरीके की किस तरीके से विसंगतियाँ रही हैं चुनावी प्रक्रिया में, उन सब चीज़ों के लिए चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया जाता है। चाहे वो चुनाव आचार संहिता हो या तमाम जो चीज़ें हैं, चुनाव आयोग जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो नहीं देता है सभी राजनीतिक दलों को। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि जो व्यक्ति है, जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बना हुआ है या आगे भी जो बनेगा, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पसंद का व्यक्ति होता है। और ये लोग वैसे ही व्यक्ति को चूज करते हैं, चुनते हैं जो इनके अनुसार चले, जो इनके खिलाफ या इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। इस चीज़ को राहुल गांधी ने उठाया। दूसरा एक उससे भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, चुनाव को लेकर के अक्सर ईवीएम की चर्चा होती है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है, सरकार जो ईवीएम को हैक कर लेती है, चुनाव आयोग आकर के तमाम तरीके की सफाइयाँ देने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो खेल होता है वो कहीं इससे भी अधिक होता है। और पिछले कई सारे ऐसे चुनाव हुए हैं, लोकसभा का चुनाव 2024 का, या फिर विधानसभा का चुनाव हुए हैं हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और अब दिल्ली का चुनाव होना है। तो इसमें एक चीज़ जो सामने निकल कर के आई है कि चलो ईवीएम मैनिपुलेशन तो जहाँ है वहाँ है, ठीक है, उसमें टैंपरिंग हो सकता है, उसको हैक भी किया जा सकता है, लेकिन उससे भी बड़े लेवल का जो खेल मोदी सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिल करके, वो वोटर लिस्ट को लेकर के है। यानी कि वैसे लोग एक क्षेत्र को पहचान करके और वहाँ से उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से ख़त्म कर दिया जाता है जो कि बीजेपी के लिए वोट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी है और बीजेपी को पता है कि जो मुस्लिम्स आबादी है, जो मुस्लिम मतदाता हैं, वो हमको वोट नहीं करते हैं, तो बल्क में मुस्लिम मतदाताओं का वोट खराब कर दो, उनका जो वोटर लिस्ट में नाम ही उड़ा दो, काम खत्म। तो वोटर लिस्ट में जो ये डिलीशन होता है, नाम डिलीट किया जाता है और उसके बदले में वैसे नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है जो कि एक तरीके से फर्जी भी कहे जा सकते हैं और जो कि बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर एग्जाम्पल दिया महाराष्ट्र को लेकर के, उसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में जो वोटर लिस्ट है उसमें वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित ढंग से वृद्धि की गई है और चुनाव आयोग ने अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। मसलन 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 5 साल में चुनाव होता है, ये सब आप जानते हैं। तो 5 साल के अंदर यानी कि 2019 से लेकर के 2024 के दौरान महाराष्ट्र के अंदर जो टोटल वोटर्स की संख्या बढ़ी वो 37 लाख बढ़ी। यानी कि 19 से लेकर के 24 तक जो नए लोग महाराष्ट्र में वोटर बने, मतदाता बने, उनकी संख्या 37 लाख। ठीक है, गौर से सुनिए। और उसके बाद 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ तकरीबन 5 महीने के पश्चात, तो वोटर्स की जो संख्या बढ़ी है, जो बढ़े हुए जो वोटर्स हैं उसकी संख्या 70 लाख हो गई। सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि उसी महाराष्ट्र में 5 साल में 37 लाख वोटर बढ़े और उसी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो 5 महीने के अंदर अंदर ही जो वोटर्स बढ़े हैं उनकी संख्या 70 लाख कैसी हो गई। राहुल गांधी ने इस चीज़ का जिक्र किया कि लगभग हिमाचल प्रदेश की एक जितनी जनसंख्या है उतने लोग महाराष्ट्र के अंदर वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। और एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, शिरडी के अंदर एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया जहां पर एक ही बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 7,000 नए मतदाता जोड़े गए। महाराष्ट्र के अंदर जो नतीजे आए, जिस तरीके से अप्रत्याशित नतीजे आए, उसमें ईवीएम हैकिंग का, ईवीएम के अंदर मैनिपुलेशन का क्या रोल रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन उससे भी जो बड़ा रोल रहा है वो इस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम गायब करके
और अपने लोगों का नाम जोड़ना है। दिल्ली के अंदर भी चुनाव में ये चीज़ें सामने आई निकल करके। अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत भी करी और इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने निकल करके आई कि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के जो सांसद हैं, उनके आवाज़ से, एक एक आवाज़ से न जाने कितने कई दर्जन जो है वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं। तो एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। और इसीलिए आपको हरियाणा के अंदर एक बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिला, जिसकी की कल्पना इस देश में किसी ने नहीं किया था, चाहे वो गोदी मीडिया का न्यूज़ चैनल ही क्यों नहीं हो। देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक, देश के तमाम वैसे लोग जो कि इन चुनाव पर पैनी नज़र रखते हैं, सभी का विश्लेषण फेल हो गया और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई, जो कि ग्राउंड पर बिल्कुल भी नहीं था। महाराष्ट्र के अंदर भी यही हुआ। महाराष्ट्र के अंदर भी इंडिया गठबंधन का जो सिचुएशन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और हर कोई यही प्रेडिक्ट कर रहा था कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो वहाँ पर एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिल गई। और महाराष्ट्र में तो कुछ गाँव का एग्जाम्पल्स भी हम सब ने देखा कि किस तरीके से वहाँ के लोग जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश किए, अपना एक तरीके से खुद को जांचने के लिए, तो उनके ऊपर किस तरीके से एफआईआर किया गया। उनका वो जो मतदान था, एक तरीके से मॉक पोल उसको कहा गया था, उस मॉक पोल को सरकार ने रुकवा दिया, गांव के लोगों के ऊपर एफआईआर करवा दिया था। तो ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो पूरा जो चुनावी मशीनरी है, इसमें कई लेवल पर गड़बड़ी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी है, जो वोटर लिस्ट बनते हैं उसमें गड़बड़ी की जा रही है कि अपने लोगों को, जो बीजेपी के वोटर्स हैं, उनके नाम पर फर्जी लोगों को जोड़ दिया जाए, जो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करते उसके नाम को हटा दिया जाए। इस लेवल पर गड़बड़ी होती है और भी तमाम तरीके के गड़बड़ियाँ यहाँ के चुनावी प्रक्रिया में होती है और इन सब चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक पक्ष में जाकर खड़ा हो चुका है, पूरी तरीके से सरकार के साथ मिल चुका है और लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टियों के लिए नहीं दे रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए, जांचने के लिए, इस पर नज़र रखने के लिए कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है, कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये जो ईगल है, EAGLE एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट, ये ईगल बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। और भी जो लोग हैं पूरे इंडिया, इसमें हालांकि सब कांग्रेस पार्टी के ही लीडर्स हैं, अगर इसमें इंडिया अलायंस के भी लीडर्स होते या पूरा इंडिया अलायंस मिल करके इस तरीके का कोई ग्रुप बनाता जो कि चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही पैनी नज़र रखता है चुनावी प्रक्रिया के ऊपर, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता और इससे सरकार के ऊपर तो दबाव बनता ही बनता, जो चुनाव आयोग है उस पर भी दबाव बनाया जा सकता था। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने ये पहल शुरू किया है, एक बहुत ही स्वागतजन्य पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ चुनावी प्रक्रिया में सुधार हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।